सितंबर का महीना खत्म हो चुका है। इस महीने पूरे भारत में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी ने 1116 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में सितंबर के महीने में। ये जो सेल्स आप अपने सामने देख रहे हो, इसमें मेरिडियन और कंपस इन दो का मेजर पोर्शन है, बाकी सभी गाड़ियों का बहुत कम पोर्शन है। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है सिर्फ 0.31% का। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसने 1386 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आप जानते हो कि नॉर्मली जो C5 एयरक्रॉस है उसकी इतनी सेल्स नहीं होती है। ये जो सेल्स अपने सामने आप देख रहे हो ये C3 की सेल्स है और कहीं ना कहीं दोनों की मिलाकर जीप से बेहतर हो चुकी है, जबकि जीप इंडियन मार्केट में सिट्रन से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो सिट्रन का 0.39% का मार्केट शेयर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स। इस कंपनी ने 3,177 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आमतौर पर जितनी सेल्स इस कंपनी की टोटल हुई है उतनी सिर्फ अकेली निसान मैग्नाइट की होती है, लेकिन इस बार ही शायद मैग्नाइट या फिर किक्स या फिर बाकी कोई दूसरी गाड़ियों की सेल्स काफ़ी कम रह गई है, जिस वजह से इसका मार्केट शेयर 0.90% ही रह गया है। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है स्कोडा। इसने 3,543 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। स्कोडा पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा कर रही है, इसकी गाड़ियों को लोग बाग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन हर जगह शोरूम ना हो पाने की वजह से इसकी गाड़ियों की बिक्री उतनी नहीं हो पा रही जितनी हो सकती है। बात करें मार्केट शेयर की तो इतनी सेल्स के साथ इसका 1% का मार्केट शेयर है। 10th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने 3,808 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। अगर आप लोग को याद हो तो एक टाइम था जब अकेली हेक्टर इतना बिक जाया करती थी, जबकि आज के टाइम पे तो इस कंपनी के पास में 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद भी सबकी मिलाकर उतनी सेल्स हो पा रही जितनी एक टाइम पर अकेली हेक्टर बिक जाया करती थी। समय के साथ इस कंपनी को काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है सेल्स में। बात करें मार्केट शेयर की तो इतनी बिक्री के साथ इसका मार्केट शेयर है 1.07% का। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। इसकी 4,103 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में। फॉक्सवैगन और स्कोडा सिस्टर कंपनीज हैं, दोनों मिलकर पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा कर रही हैं। सिमिलर प्लेटफॉर्म और सिमिलर इंजन वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं, लेकिन दोनों की बिक्री में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। स्कोडा के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जा रहा होता है, फॉक्सवैगन को उतना नहीं। लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल सेल्स देखी जाए तो फॉक्सवैगन अभी भी स्कोडा से आगे है। इतनी सेल्स के साथ फॉक्सवैगन का मार्केट शेयर है 1.16% का। आगे बढ़ते हैं तो 8th पोजीशन पर है रेनो। इस कंपनी ने 7,623 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 2.15% का हो गया है। अगर मैं बिक्री की बात करूं तो ओवरऑल इस कंपनी की बिक्री 10,000 या उसके ऊपर ही रहती थी हमेशा, लेकिन इस बार ही 7,500 पर ही सिमट कर रह गई है। 7th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स। इस कंपनी ने 8,714 यूनिट्स बेची हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में, और इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है 2.46% का। वैसे तो काफ़ी लंबे समय से होंडा ने कोई नया प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, बल्कि उल्टा जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे उनको डिसकंटिन्यू जरूर कर दिया है। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है या फिर कहें ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में ये क्रेटा की सेगमेंट में अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो डीजल इंजन के साथ आती है या बाकी कंपनीज की तरह वो भी सिर्फ पेट्रोल ओनली ही होती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स। इस कंपनी ने 15,378 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। टोयोटा के मार्केट शेयर की बात करें तो वो है 4.33% का। इस कंपनी की भी हालत कुछ वैसी ही है, कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्हें लॉन्च करने नहीं हैं, और जो नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करते भी हैं जैसे कि हाइलक्स पिकअप ट्रक, तो वो सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों में शुमार हो जाता है। उसका कारण भी है कि भाई उसकी डिमांड कोई है नहीं, लोग क्यों खरीदेंगे, और इतना महंगा पिकअप ट्रक तो क्यों ही खरीदेंगे। तो लीज सेलिंग कार्स में आते से ही उस ट्रक ने अपनी जगह बना ली। अब टोयोटा के पास घूम फिर के वही प्रोडक्ट है, इनोवा और फॉर्च्यूनर। 5th पोजीशन पर है हमेशा की तरह किया मोटर्स। इसने 25,857 यूनिट्स बेची हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में। इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 7.28% का। अगर आप लोग को याद हो तो किया जब नई नई आई थी उसके पास सिर्फ सेल्टॉस हुआ करती थी, तब ये 3rd लार्जेस्ट कंपनी थी इंडिया की।
बहुत जल्दी थर्ड पोजीशन इसने अचीव कर ली थी, लेकिन उसके बाद सोनेट लॉन्च हुई, कार्निवल लॉन्च हुई और उसकी सेल्स धीरे धीरे नीचे आते चली गई। अब आप देख सकते हो कि बहुत लंबे समय से, मेरे ख्याल में शायद पूरा का पूरा 2022 निकल गया है, लेकिन इसने 5th से 4th पोजीशन पर आने की भी कोशिश नहीं कर पाई है एक बार भी। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी ने 34,508 34,508 गाड़ियों को बेचा है सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोग जानते हो कि महिंद्रा लगातार एक से एक गाड़ियां लॉन्च कर रहा है और उन गाड़ियों की डिमांड काफ़ी तगड़ी है। वो मोबाइल्स की तरह बिक रही है, जैसे मोबाइल्स की सेल होती है तो 1 लाख 2 लाख बिक जाते हैं हाल, इसी तरह से महिंद्रा की गाड़ियों की बुकिंग्स हो रही हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन उस हिसाब से ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर्स को, जिस वजह से इनकी जो ओवरऑल सेल्स है कंपनी की, वो अभी भी उतनी की उतनी ही नज़र आ रही है जितनी पहले थी। जो भी हो, इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 9.72% का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड पोजीशन पर है लगभग हमेशा की तरह टाटा मोटर्स, जिसने 47,654 47,654 यूनिट्स को बेचा है पूरे भारत में। टाटा मोटर्स का एक टाइम पर सपना था 10% मार्केट शेयर का, जो उन्होंने समय रहते ही पूरा कर भी लिया, मतलब कि डेडलाइन से पहले ही इनका 10% का मार्केट शेयर पूरा हो चुका था। एक टाइम पर टाटा की जो टोटल सेल्स थी वो 15-20 हज़ार पर सिमट कर रह जाती थी और आज आप देख सकते हो कि लगभग 50,000 को टच करने वाली है। तो इसकी बिक्री में नो डाउट काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। टाटा बीच में एक महीने के लिए सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया भी बन गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से हुंडई ने ओवरकम कर लिया। अब देखा जाए मार्केट शेयर, तो आज की तारीख में टाटा का मार्केट शेयर है 13.43% का। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पर है हमेशा की तरह हुंडई मोटर्स, जिसने 49,700 गाड़ियों को बेचा है सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। बात करें मार्केट शेयर की, तो इस कंपनी का मार्केट शेयर है 14% का। लगभग हर महीने ये चीज़ देखने को मिलती है कि टाटा और हुंडई के बीच का जो डिफरेंस होता है सेल्स का, वो काफ़ी कम होता है, लेकिन ये डिफरेंस लगातार मेंटेन्ड है। ये कम डिफरेंस और कम या ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और बात करते हैं सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति। इस कंपनी ने 1,48,380 1,48,380 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। वो बात सही है कि समय के साथ धीरे धीरे मारुति का मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया है, लगभग 10% से भी नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी मारुति काफ़ी आगे है बाकी सभी कंपनीज से। आज के टाइम में बात करें तो मारुति का मार्केट शेयर है 41.80% का, जो एक समय पर 50% से ज़्यादा ही हुआ करता था। तो भाई ये थी कंपनीज जिन्होंने सितंबर में कितनी क्या गाड़ी बेची हैं, आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।